अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें हमने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देन साउंड, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो आज हमने देखना है किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इस कन्वर्जन के बारे में आज हमने डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमने देखना है कि कैसे जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। किस तरह एनर्जी हम देखते हैं कि अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कन्वर्जन को हम नाम देते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपने किस तरह डिफ़ाइन करना है। डेफिनेशन आप यहाँ, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है उसके अमाउंट। मिसाल के तौर पे आप अपने हैंड्स को रब करें। आपने देखा होगा लोग सर्दियों में अक्सर अपने हैंड रब कर रहे होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर आप अपने हाथों को क्विकली रब करें तो आप फील करेंगे कि आपके हाथ गर्म हो गए। अभी आप करके देखें, अपने दोनों हैंड्स को रब करें क्विकली, तो आप फील करेंगे कि आपके हैंड्स जो हैं वो वार्म हो गए। इस दौरान क्या होता है, हैंड्स को जब आपने रब किया तो होता क्या है कि हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है, मसल्स में जो एनर्जी हमारी होती है, मस्कुलर एनर्जी को हम यूज़ करके हैंड्स अपने रब करते हैं और इसके रिज़ल्ट के तौर पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मस्कुलर एनर्जी है उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब ये हीट हमने प्रोड्यूस खुद से नहीं की, हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है हीट में। तो यहाँ पर ये एनर्जी की कन्वर्जन है। फिर इस दौरान होता क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। हैंड्स को जब हमने रब किया तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है, किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लाइक इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। फिर हम देखते हैं कि जो प्रोसेसेस इन नेचर हमारे हो रहे होते हैं, डेली लाइफ में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो भी एनर्जी चेंजेस की वजह से होते हैं। उनमें डिफरेंट एनर्जी चेंजेस अकर हो रहे होते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारे नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। नेचुरल प्रोसेस हमारे क्या हैं, रेन इसकी एक एग्जांपल है कि बारिश किस तरह होती है। आइए हम इसको देखते हैं। सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम सन इज़ टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। अब क्या होता है कि जो समुंदर में पानी होता है वो वाटर की हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, सन की हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। उस दौरान होता है क्या है कि सन की हीट एनर्जी को जब वाटर ने अब्जॉर्ब करना है तो उसका जो सरफेस का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्मल एनर्जी जब इंक्रीज़ होगी पानी की, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो एवोपरेट हो जाएंगे और वेपर्स की फॉर्म में वो सरफेस से निकल जाते हैं। तो अब होगा क्या, थर्मल एनर्जी काजेज वाटर टू एवोपरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। तो थर्मल एनर्जी की वजह से आबी बुखारात बनते हैं। अब ये आबी बुखारात जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं, इनका क्या रोल होता है, इनका अब ये रोल ये प्ले करते हैं कि इनकी डेंसिटी चूँकि पानी से कम होती है तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये इस्केप कर जाते हैं, इस्केप करेंगे वाटर सरफेस से और फिर ये क्या करते हैं, ऊपर जाकर बादल बना देते हैं। तो ये वाटर वेपर्स जो हैं पानी की सतह से निकले और ऊपर जाकर इन्होंने बादल बना देने। अब इस दौरान क्या होगा कि जब बादल बन गए तो उनमें कूल डाउन होते हैं, वेपर्स जो हैं वेपर्स कूल डाउन होंगे और अगेन रेन की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं। तो वाटर वेपर्स जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया पानी का, पानी ने सन की हीट अब्जॉर्ब की, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वाटर वेपर बने, वाटर वेपर एयर में चले गए और वहाँ पर कूल डाउन होकर उन्होंने दोबारा से बादल बना दिए। तो अब आगे देखें इसमें नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या होता है। अब इस दौरान हुआ क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है,
पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो चेंज हो गई काइनेटिक में। अब हुआ क्या कि जब बादलों में जो पानी होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन होती है ज़मीन के लिहाज से एक हाइट पर होता है, तो उसमें जो स्टोर एनर्जी वो पोटेंशियल, और जब बारिश का पानी रेन की फॉर्म में नीचे ज़मीन पे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है इस ड्यूरेशन में, जब बादल से पानी ज़मीन पर आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अगेन जब बारिश के बाद क्या होता है कि जो पानी ज़मीन पे गिरता है बारिश के बाद, वो वहाँ से होता हुआ ज़मीन से होता हुआ वो लेक और डैम्स में चला जाता है। डैम पानी को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं, तो जो रेन का पानी है वो वहाँ से लेक और डैम में चला जाता है। फिर इस दौरान क्या होता है कि जब फ़्लो हो रहा होता है पानी, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों में या बारिश जब जैसे होती है तो पानी बड़ी तेज़ी से फ़्लो कर रहा होता है, तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तो इस फ्लो के दौरान अब और इसकी कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की वो सोइल इरोजन में यूज़ हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। सोइल इरोजन क्या होती है कि जब पानी तेज़ी के साथ फ़्लो कर रहा होता है तो उस दौरान जो मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ फ़्लो करवा ले जाता है, तो उसके दौरान कुछ एनर्जी उनको अपने साथ मूव करवाने में वर्क करना पड़ता है उन पार्टिकल्स को, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उस वर्क में यूटिलाइज हो जाती है। अब लास्ट पर एक ये क्वेश्चन है सोइल इरोजन, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है इसको। सोइल इरोजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सोइल कंपोनेंट्स मेनली टॉप सोइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसकी 3 बेसिक रीजंस जो हैं वो वाटर, विंड एंड पीपल हैं। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन जो है इसकी सोइल इरोजन की वो याद कर लेनी है। अब यहाँ पर देखें एक एनर्जी चेंजेस दिखाया गया डायग्राम में कि किस तरह से यह स्टार्ट पर होती है जिसकी एनर्जी काइनेटिक होती है, फिर जब वो हिल पे एक साइकिलिस्ट मूव करता है टुवर्ड्स हिल तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। फिर हाईएस्ट पॉइंट उसकी टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक ज़ीरो हो जाती है। फिर दोबारा जब वो मूव करता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूव करता है तो काइनेटिक पोटेंशियल अगेन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। बाकी बुक से आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है इस टॉपिक को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।